नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको सीजी व्यापम के मैथ्स के 2017 से लेकर 24 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक बजट, समय, दूरी और चार्ज। और पहला वीडियो हमने कराया था, उसमें 15 क्वेश्चन थे। आज हम 16वें क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन तक और जाएंगे और 15-15 क्वेश्चन की ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो रही है, जिसके साथ इस पूरे टॉपिक में करीब 92-93 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम इस यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चलिए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर बच्चे अगर आप व्हाट्सएप नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको नंबर पहले दे रहे हैं, ताकि आप लोग इस पे व्हाट्सएप करेंगे तो इसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको लिंक भी दिया है। एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए बच्चे, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में सवाल आया था। क्वेश्चन बोला था, यदि कोई वस्तु 5 फीट प्रति सेकंड की गति से चलता है, तो एक वस्तु जो है बच्चे उसकी स्पीड दे दिया है। स्पीड कितना दे दिया है बच्चे, यहाँ पे 5 फीट पर सेकंड ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। 5 फीट पर सेकंड से एक वस्तु चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है, तो वह एक घंटे में मतलब टाइम बोल दिया है बच्चे 1 घंटा। 1 घंटे में कितने फीट की दूरी तय करेगा। आपको दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। आप सबको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है बच्चे, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आप स्पीड इनटू टाइम कर दीजिए। और आपको स्पीड दिया हुआ है बच्चे 5 फीट पर सेकंड, तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए, फीट पर सेकंड में है। तो टाइम आपका स्पीड में आपका जो यूनिट है वो फीट पर सेकंड में है, तो टाइम को भी सेकंड में बदल दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में भी बच्चे किस में दिख रहा है, फीट में। तो आइए, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए 1 घंटे में होते हैं बच्चे 3600 सेकंड, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 कर देंगे तो 3600 आ जाएगा। तो बस बच्चे यहाँ पे 3600 का गुणा कर दीजिए, तो ये आपका आंसर जो आ जाएगा बच्चे किस में आ जाएगा, फिट में। और 36 × 5 करेंगे तो 180 हो जाएगा, और यहाँ 2 0 और, तो ये बच्चे 18,000 बच्चे आपका क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, 18,000 फीट। तो इस तरीके से बहुत ही आसान वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ये 2024 वाले में, मतलब जो अभी फेब में जो हुआ था पेपर बच्चे, उसमें आया था, ठीक है। अभी हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है बच्चे, मंडी निरीक्षक का है 2021 में। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा किस तरीके से करना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाते हैं आप सबके लिए, ध्यान से देखेंगे। पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़िए। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन आया था बच्चे ये, और ये 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है बच्चे यहाँ पे कि पी 80 किलोमीटर 1 घंटे 20 मिनट में चलता है। 1 घंटे मतलब 1 घंटा हो गया, 20 मिनट को अगर हम घंटे में बदलना चाहेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 20/60 हो जाएगा। और ये 1 हो गया, 20 एकम 20 और 20 3 60 हो जाएगा। तो 1 + 1/3 मतलब होता है ये 4/3। तो इतने घंटे में हमने कवर कर लिया, मतलब 80 किलोमीटर को आप कवर करने में 4/3 घंटा लगाते हैं। तो यहाँ से हम पी का क्या निकाल सकते हैं, स्पीड। तो अभी हम आगे क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी के लिए स्पीड निकालेंगे। तो पी कितने किलोमीटर को चलता था बच्चे, 80 किलोमीटर को, और कितने टाइम में कवर करता था, 4/3 घंटे में कवर करता था। तो बस इसको सॉल्व कर दो, 4 20 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 60। तो पी की स्पीड हमें पता चल जाएगा बच्चे कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे चलते हैं अपन। जबकि क्यू जो है वो 120 किलोमीटर 2 घंटे 40 मिनट में चलता है। तो क्यू जो है बच्चे वो कितने किलोमीटर बच्चे यहाँ पे बोला है, 120 किलोमीटर। तो ऊपर में 120 किलोमीटर लिख लो, क्योंकि स्पीड अगर आप निकाल रहे हैं तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे देखिएगा कितना समय लग रहा है, 2 घंटा 40 मिनट। अब 2 घंटा 40 मिनट को भी अगर आपको चेंज करना है तो 40 मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा, 60 से। तो 20 दूनी 40 और 20 3 60 हो जाएगा। और यहाँ 3 से सॉल्व कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 2 क्या हो जाएगा बच्चे, 6 और 2 8 होता है। और यहाँ पे 8/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे टाइम आ गया 8/3 घंटा, या 8/3 घंटा आपने लिख लिया। अब सॉल्व कर लीजिए बच्चे, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया, 4 3 12 और ये 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कट रहा है बच्चे 2 से, 2 15 जा, 15 दिया कितना हो जाएगा, 45। नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चे क्यू की स्पीड आ गई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे क्या बोला है, आगे क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। तथा आर जो है 100 किलोमीटर पी तथा क्यू, यहाँ पे पढ़िएगा पी तथा क्यू की चालों के औसत चाल से चलता है, मतलब पी और क्यू का जो स्पीड है उसके एवरेज स्पीड से। तो यहाँ पे स्पीड का एवरेज स्पीड बोला है, याद रखिएगा। सफर का औसत चाल नहीं बोला है। सफर का औसत चाल बोलता है तो टोटल दूरी बटा टोटल समय से हम यहाँ पे निकालते हैं।
लेकिन सफर का नहीं बोला है, बल्कि ये बोला है पी और क्यू जो गति है, पी और क्यू जो गति है उनके गति का एवरेज आपको निकालना है। तो पी और क्यू की जो गति है उनका एवरेज निकालते हैं। तो पी की गति कितनी 60 है और क्यू की गति कितनी है बच्चे 45 है। तो इन गतियों का औसत निकालना है। तो गति का औसत निकालने के लिए दोनों की गति को जोड़कर बटा 2 कर देंगे, राशियों का योग बटे जितनी राशियां हैं। तो ये कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 105 और ये बटे 2 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 दूनी। तो आप एक काम करिए 105 बटा 2 ही रहने दीजिए, डेसिमल में मत लिखिए, ठीक है। तो ये बच्चे दोनों की गति आ गई है 105 बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अब आपसे बोला है कि P और Q की चालों का औसत चाल से चलता है तब R द्वारा यात्रा पूरा करने में लिया गया समय बताइए। तो R किस गति से चलता है ये हमें पता चल गया है। अब R द्वारा यात्रा को पूरा करने में लगा समय निकालना है, ठीक है, लिया गया समय निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। और आर कितनी दूरी तय कर रहा है इसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो आर कितनी दूरी तय कर रहा है बच्चे 100 किलोमीटर। तो ऊपर में लिख लेते हैं 100 किलोमीटर। क्लियर है कि नहीं। अब आर की स्पीड जो है बच्चे वो पी और क्यू की औसत चाल है। तो पी और क्यू का औसत चाल पी और क्यू के स्पीड का औसत है। तो इन दोनों की स्पीड का औसत आपने कितना निकाला है 105 और बटे में 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये बच्चे क्या है, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो आपका आंसर आ जाएगा घंटों में। क्लियर है। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, ऊपर में हो गया बच्चे 200 और बटे में क्या हो गया 105। इतने घंटे बच्चे जवाब आएंगे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और ये 0। अब ये बच्चे 21 है, 21 एकम क्या हो जाएगा 21। तो 1 घंटा पूरा हो गया। अब शेषफल कितना बचेगा बच्चे 19 हो जाएगा। 19 बटा क्या हो जाएगा 21। अब इसको मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा कर देंगे 60 से। तो 19 छिक्के और ये बच्चे इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लगभग जवाब निकालिए तो 20 तियां 60 हो जाएगा, 19 तियां 57 हो जाएगा करीब, ठीक है। तो लगभग अगर आप देखते हैं तो 1 घंटा और यहाँ पे कितना जवाब होगा, तो सब करीब करीब ऑप्शन है तो एग्जैक्ट ही निकालना पड़ेगा। तो 19 छिक्के कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चे 9 छिक्के 54 हो गया और 5 है 6 5 11 और ये 0 हो गया और बटे में क्या है 21 है। इससे डिवाइड करिए, 1 घंटा तो होगा सब में दिख रहा है। अब 21 से डिवाइड कीजिए तो 20 पंचे क्या हो जाएगा 21 पंचे 105, 105 21 पंचे 105, ठीक है। अब कितना बच गया बच्चे 21 पंचे 105 हो गया। तो यहाँ से 9 बचा, ठीक है। 9 और 0 90 होता है, ठीक है। 21 90 और 90 करेंगे तो 20 चौके 80 होता है, ठीक है। तो ये 4 के ऊपर ही आएगा। तो 54 मिनट लगभग होगा, 54 के ऊपर होगा। तो 1 घंटा 54 मिनट 29 सेकंड बच्चे यहीं पे जवाब दिख रहा है। मतलब 1 घंटा 54.29 मिनट लगभग जवाब होगा अप्रॉक्स। तो ये बच्चे क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। इसमें बच्चे गड़बड़ ये करते हैं, औसत चाल को गलत समझ जाते हैं। तो औसत के बारे में याद रखिएगा कि अगर इस औसत का मतलब स्पीड का ही औसत निकालना है तो दोनों स्पीड का औसत निकालना है तो आप दोनों को जोड़कर बटा 2 करेंगे। लेकिन पूरे सफर का औसत निकालना होता है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब एक आध क्वेश्चन और कराते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन बच्चे जो आया ये भी टफ नहीं है बट थोड़ा कैलकुलेशन जबरदस्ती वाली बात किया। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। ये आया था बच्चे SGST 2021 में। क्या है क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है P चलता है 10 मिनट में 6 किलोमीटर। P जो है वो 10 मिनट में कितने किलोमीटर चलता है 6 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब Q जो चलता है 700 मीटर 5 मिनट में और R चलता है 60,000 सेंटीमीटर 72 घंटे में। S चलता है 2 किलोमीटर 500 मीटर में, 2 किलोमीटर 500 मीटर 350 सेकंड में। तो कौन सबसे तेज चलता है। सबसे पहले इनकी स्पीड का कंपैरिजन करना है कि सबसे तेज कौन चल रहा है, ये सवाल है। तो सबसे तेज कौन चल रहा है इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप क्या करिए, सबका यूनिट सेम कर दीजिए, सबको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए और डिस्टेंस में किलोमीटर ही रहने दीजिए या मीटर में रहने दीजिए। तो आप दोनों कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, स्पीड मतलब जो डिस्टेंस है उसको सभी का डिस्टेंस हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और डिस्टेंस और जो टाइम है बच्चे उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं सबको। तो ये इस डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा स्पीड, और सबकी स्पीड से फिर हम आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। एक यूनिट मानोगे तभी कंपैरिजन हो पाएगा, इस बात को याद रखना। अलग अलग यूनिट में पता नहीं चलेगा कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो अब आप पहले P के बारे में हम जिक्र करते हैं। P के बारे में जिक्र करते हैं तो ये बताइए डिस्टेंस कितना दिया है 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मीटर आ जाएगा 6000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और कितने मिनट बोला है 10 मिनट, तो यहाँ 10 मिनट रहने दो। तो ये मीटर पर मिनट में आपका जवाब आ जाएगा, 0 0 कैंसिल है, तो ये 600 मीटर पर मिनट आ जाएगा। तो जो भी जवाब आप निकाल रहे हैं मीटर पर मिनट में निकाल रहे हैं, याद रखिएगा। अब आप Q का निकालिए। Q का बच्चे कितना बोला है 700 मीटर, तो ये मीटर में पहले से दिया है तो ये 700 को ही रहने दीजिए। अब कितने मिनट में बोला है बच्चे यहाँ पे 5 मिनट में,
तो 5 नीचे लिख लीजिए। तो ये हो गया, इसको भी डिवाइड कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा बच्चे, 5 एकम 700 मीटर, यही दिया है ना, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 5 एकम 5 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया बच्चे, शेषफल 2, तो 2 और 0 20 होता है, तो 5 के 20 और ये 140 आ गया। अब बच्चे हम आर का भी निकाल लेते हैं। अब आर के बारे में जिक्र दिया, आर के बारे में कहा था कि आर चलता है 60,000 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर में दिया है। अब आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब 60,000 है तो 2 जीरो हटा दो, तो कितना हो गया, 600 मीटर। मतलब 600 मीटर की दूरी को चलता है, और कितने समय में चलता है बच्चे, 72 घंटे में। 600 मीटर को 72 घंटे में, कितने घंटे में चलता है बच्चे, 72। तो यहाँ पे 72 लिख लीजिए, क्लियर है कि नहीं, 72 घंटे। 600 मीटर को 72 घंटे में चलता है। तो ये थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रहा है, इसमें थोड़ा सा मैं चेक कर ले रहा हूँ क्वेश्चन में। 6000 सेंटीमीटर था, इसको आपने मीटर में बदला है, और कितने घंटे में बोला है, ये 72 घंटे। तो ये गलत लिखा है बच्चे, 72 घंटे नहीं था क्वेश्चन में, याद रखिए, इसीलिए मैंने बोला थोड़ा गड़बड़ है। ये लिख लीजिएगा 1/72 घंटा, कितना था, 1/72। तो इसको सुधार लीजिएगा, 1/72 घंटे में था, ठीक है। तो इसको सुधार जरूर लीजिएगा बच्चे। तो 1 बटा क्या था बच्चे, 72 था, याद रखिएगा, और 1/72 हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये 1/72 था, तो इसको मिनट में बदलना होगा। तो 1/72 घंटे था, ठीक है, 1/72 घंटे था। मिनट में बदलने के लिए बच्चे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे मिनट से सीधा सा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में 60 रहेगा, और नीचे क्या रहेगा बच्चे, 72। तो ये 72 ऊपर चला जाएगा। तो ये बच्चे 0 0 कैंसिल हो गया, और 6 टेंजा हो गया, और ये 720 आ गया। तो ये देखिए अभी तक सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी दिख रही है, आर की, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एस वॉक 2 किलोमीटर, एस वॉक क्या बोला है, 2 किलोमीटर और 500 मीटर इन 360 सेकेंड। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, एस की। तो एस का निकालते हैं, तो यहाँ पे मीटर में बदलेंगे तो 2500 मीटर हो जाएगा, और सेकंड है तो ये बताओ 360 सेकंड है। आपको सबको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो अगर आप इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट आ जाएगा। तो कितने मिनट आ जाएंगे बच्चे, 6 मिनट आ जाएगा। तो 6 मिनट में आपने बदल दिया, और 6 से बदला, तो ये 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 1 और 0 है, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 406, मतलब 416 दशमलव समथिंग आएगा। तो अगर आप देखते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी दिख रही है बच्चे, आर की दिख रही है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, आर। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, कुछ अलग नहीं करना था, बड़ा सिंपल था। बस आपकी यहाँ पे स्पीड अगर अच्छी होगी, यूनिट का जानकारी अच्छा होगा, तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, और इसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगा। तो आई थिंक ये बात क्लियर होगा, और यहाँ तक आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं बच्चे नए क्वेश्चन पे, यहाँ तक अगर क्लियर है तो ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा, नहीं तो आप सोचोगे कि कई बार होता है कि पीडीएफ लेने में आप संकोच करते हो, तो आप यहाँ से कम आप यहीं से काम चला लीजिए स्क्रीनशॉट से, लेकिन पीडीएफ ले लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, आपको लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब चलते हैं बच्चे 19वें क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 19वां क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ लीजिए। चलिए देखिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहा है, एक बार ध्यान से देखिए। ठीक है, चलो देखो क्या कहा है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोला है बच्चे, एक व्यक्ति ई से एफ तक 39 किलोमीटर, ई से एफ तक 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। वह किसी निश्चित चाल से एफ से ई तक वापस आता है। किसी निश्चित चाल से, किसी निश्चित चाल को हम एक्स मान लेते हैं, मतलब वो जा रहा था बच्चे किससे गति से, 39, यहाँ पे लिख लेते हैं। वो जा रहा था किस गति से, 39, और उसी दूरी को वो वापस आता है एक्स के चाल से। तो जाते समय 39 की स्पीड से जाता है, वो आते समय एक्स की स्पीड से आता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है बच्चे, और चलते समय उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी थी, मतलब यहाँ पे बोला है, और उसकी औसत चाल दे दिया है। अच्छा यहाँ तक पढ़ लिए थे ना। यदि उसकी औसत चाल कितना है, 1954 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड दिया, ये देखो ये भी किलोमीटर पर आवर में था, ये भी आपने किलोमीटर पर आवर मान लिया, और एवरेज स्पीड आपको दे दिया है क्वेश्चन में। कितना दे दिया है बच्चे, एवरेज स्पीड आपको 1954 किलोमीटर पर आवर, ये क्वेश्चन में गिवन है। आपसे पूछा है तो एफ से ई, मतलब ये जो वापस आ रहे थे एफ से ई चलते समय उसकी चाल कितनी होनी चाहिए कि एवरेज ये बने। तो बस बच्चे एवरेज स्पीड, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप जाते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और इसका रीज़न हम आपको क्लास में बताते हैं, ठीक है, अभी हम डायरेक्ट बता रहे हैं, वापस आते हैं y किलोमीटर, अगर दूरी सेम है, जाते समय x है और वापस आते समय y है, और दोनों की दूरी सेम है, दूरी सेम होगा और स्पीड दिया होगा 2, तो आपको औसत चाल निकालना हो तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इससे आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस बच्चे यहाँ पे औसत चाल ही हमें निकालना है। तो ये बताइए एक स्पीड आपको कितना दिया है, 39, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 39, दूसरा वाला आपको निकालना है,
और यहाँ पे दोनों का सम हो जाएगा, तो 39 प्लस क्या हो जाएगा x, तो यहाँ पे 39 प्लस क्या लिख लीजिए x, और औसत साल तो आपको दिया हुआ है, कितना दिया 1954, तो 1954 लिख लीजिए। अब देखिए बच्चे ये जरूर कट रहा होगा किसी ना किसी से, ठीक है। अभी किससे कट रहा है थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बताइए 40 पंचे कितना होता है 200, ठीक है। 40 पंचे भी काट सकते हैं यहाँ पे, 39 पंचे हो जाएगा ये, 40 पंचे 200 तो 39 पंचे, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, आई थिंक कुछ ना कुछ कैंसिल होना चाहिए था, यहाँ पे कैंसिल हो नहीं रहा है। तो हम एक काम करते हैं, एक बार एग्जैक्ट डेटा देख लेते हैं, सब कुछ यही था, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं था। यहाँ पे एवरेज स्पीड दिया था आपको, गलत दिया है बच्चे यहाँ पे, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में ना टाइपिंग मिस्टेक बहुत किया है इसमें। तो 1954 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था, एक स्पीड इतना होगा और ये दूसरा बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, तो फिर ये गलत है। तो 19 यहाँ पे जो एग्जैक्ट स्पीड था ये था बच्चे 100 कितना था, एक बार मैं देख ले रहा हूँ क्वेश्चन में, 195/4, यहाँ सही कर लेना, 195/4 कर लेना बच्चे, ठीक है। यहाँ भी सही कर लेना 195/4, ये टाइपिंग मिस्टेक है, बहुत मिस्टेक किया है इसने, ठीक है। चलिए 195/4 ये है, ठीक है। तो यहाँ सही कर देंगे अपन इसको, 195/4 लिख लेते हैं, 195/4, तो 195/4, ठीक है। अब देखिए 39 पंचे कट जाएगा, क्लियर है कि नहीं है। अब देखो और कुछ कट रहा हो तो काट लो, नहीं कट रहा है तो बस मल्टीप्लाई कर दो, तो तिर्यक गुणा हो जाएगा, 4 × 2 क्या हो जाएगा 8x। अब ये 5 का गुणा होगा तो 39 पंचे 195 और ये हो गया 5x, ये 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा 195, और x की वैल्यू आ जाएगी 3 6 80 और 3 5 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 65, तो ये स्पीड आ जाएगी बच्चे 65। मतलब यहाँ पे वापस आने की स्पीड कितनी थी बच्चे 65 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसके तहत क्वेश्चन का क्या आ जाएगा जवाब। तो ये CSPSCL 2022 में आया था, अभी इस बार 2024 में फिर से इसकी वैकेंसी आई है, तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से लगा के जाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बच्चे ये फील्ड मैन 2018 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, एक बार इसको भी पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चे आपके सामने, एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20वां है, एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में दम नहीं बचा है, बहुत आसान वे में सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब एवरेज स्पीड के क्वेश्चन को शुरू होते हैं, तो जितने भी औसत चाल के क्वेश्चन आए सब मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 20वां नंबर क्वेश्चन बोला क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। तो क्वेश्चन कहा है एक व्यक्ति किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, तो उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। तो मैंने बोला था अगर जाने और आने का, अगर आपका डिस्टेंस सेम है और स्पीड दिया हुआ है जाने का और आने का, तो डायरेक्ट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा लीजिएगा 2xy/x + y। ये आता कैसे, ये डिटेल में भी बताया जा सकता है, क्लास में बता देंगे, ठीक है, क्लास में बताए हैं, अभी आप इसको यूज करिएगा। 2xy, x की जगह कितना दिया है बच्चे याद रखिएगा 4, और y की जगह कितना दिया है 16, और 4 और 16 को जोड़ेंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा 20, 2 से कैंसिल होगा 10, और ये आपका सवाल का जवाब आ जाएगा। 16 चौके कितना होता है 64 बटा कितना हो जाएगा 10, तो 6.4 बच्चे ये क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ये हो जाएगा औसत चाल। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसान वे में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल में चलते हैं बच्चे। यहाँ पे ये RI 2018 दो बार आया है, RI 2018 में भी आया है और ये महिला पर्यवेक्षक 2021 में भी आया है, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं क्या है। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है बच्चे, एक वाहन चालक 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो टोटल डिस्टेंस ये डिस्टेंस दे दिया है 150 और स्पीड दे दिया है क्या 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसके बाद और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी, डिस्टेंस सेम है बच्चे, 150 किलोमीटर गया था तो 150 किलोमीटर आया भी है, दोनों का डिस्टेंस क्या है सेम है, तय करता है। तो पूरे प्रवास में उसकी औसत चाल आपसे पूछा है। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा, इसमें सॉल्व करना ही नहीं है। एक बात बताइए, आपको बस एग्जामिनर ना कंफ्यूज करना चाहता है, तो औसत चाल का फॉर्मूला आप यही वाला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये 150 किलोमीटर देने की कोई आवश्यकता नहीं था, इसको यूज करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आपको यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको डायरेक्ट बनाइए। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। 150 किलोमीटर वो गया था 50 की गति से और वापस आया है उसी गति से, उसी दूरी को तय किया है, उसी दूरी को मतलब 150 ही, तो जाने और आने की दूरी क्या है सेम है। तो औसत चाल निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर दूरी सेम होता है तो इफ डिस्टेंस इज सेम 2xy/x + y। तो बस बच्चे यहाँ पे 2 कर दीजिए। x की जगह कितना दिया है आपका, स्पीड कितना दिया है 50, और y की जगह कितना दिया है बच्चे 30, और अपॉन में 50 + 30 कर देंगे तो 80 आ जाएगा। 2 कितने जा हो जाएगा 40 जा, 0 0 कैंसिल हो गया, और 50 3 150 होता है, 150 बटा कितना हो जाएगा 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 3 12 हो गया, क्लियर है कि नहीं है, और 3 और 0 4 7 28 हो गया, और 4 5 20 हो गया।
P आ गया बच्चे 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसकी औसत चाल आ जाएगा। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप सब लोग को समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई समस्या नहीं होगा। तो ये 150 किलोमीटर को यूज नहीं भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, करोगे तो भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने बिना यूज किए कर लिया। अब बच्चे आया क्वेश्चन अगला, पटवारी 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्या है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला है। तो पटवारी 2019 में क्या क्वेश्चन था, एक कार A से B तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है तथा B से A 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटती है। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत गति क्या है। देखो एवरेज स्पीड के बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये एकदम बोनस मार्क्स आपका होना चाहिए। ये गलती किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये बताइए जाने और आने दोनों की दूरी सेम होगी, क्योंकि A से कहाँ जा रहे हो B और फिर B से कहाँ आ रहे हो A, तो दूरी तो सेम रहेगा। दूरी सेम है तो बस बच्चे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2xy की जगह 2 लिखेंगे, x की जगह 120 लिखेंगे, y की जगह 80 लिखेंगे और x प्लस y करेंगे तो 120 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200। सॉल्व कर देंगे तो ये कितने हो जाएगा 100 जा, 0000 कैंसिल, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96 और 96 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चे यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। तो इस तरीके से बहुत ही आसान वे में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और कोई समस्या आपको नहीं होगा। तो इसको भी बच्चे नोट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो बोलिएगा, इससे आसान क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन और। तो आज बच्चे एवरेज स्पीड के ज़्यादा मिल रहे हैं आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन बच्चे CSPSCL में भी आया था ये 2019 में, क्या क्वेश्चन है इसको देखते हैं। देखिए क्या है, एक बार पूरा पढ़ते हैं क्वेश्चन तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या बोल रहा है, एक विमान मुंबई जाते समय 350 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान भरता है। ठीक है, और वह मुंबई से वापस उसी स्थान पर 275 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरता है। मतलब वो गया था इस स्पीड से और आया है इस स्पीड। दूरी सेम होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से मुंबई जा रहा हूँ फिर मुंबई से वापस आ रहा हूँ तो दूरी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो दूरी स्थिर मानते हुए, अच्छा दूरी को स्थिर मानते हुए मतलब दूरी क्या है, सेम है। दूरी क्या सेम है, तो आपसे पूछा उसकी औसत चाल बताना है। तो बताओ इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, एवरेज स्पीड का वही वाला फॉर्मूला लगाइए 2xy/x+y। क्लियर है कि नहीं। तो ये देखो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन दे दिया होगा, लेकिन कैलकुलेशन टफ नहीं है। तो एक दे दिया है 350 और एक दे दिया है 275। अब आपको निकालना है यहाँ पे, तो ये बताइए यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 7 5 12, एक हासिल 3 2 5 और एक 6। अब देखिए बच्चे किससे कट रहा है, ये आपका आसानी से फिर जवाब आ जाएगा। तो बच्चे 25 से काट लीजिए, किससे काट लीजिए 25 से, और 25 25 जब 625 होता है, 25 से कम 25 और 25 से कम 25। अब देखिएगा और किसी से कट रहा है बच्चे, ये 5 से कट रहा है, 5 5 25 हो गया, सॉरी 5 5 25 हो गया और ये 5 7 35 और ये 0 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे 5 है तो 5 से भी कट जाएगा, 5 एकम 5 हो गया और 5 चौकी 20। बस बच्चे यहाँ पे गुणा करना है। तो आप देखिए सबका इकाई अंक यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, या फिर एक तो 6 6 दिख रहा है तो देख लेते हैं इकाई से ही, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो इकाई में 8 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, तो यही जवाब होगा बच्चे बी ऑप्शन। तो गुणा करने पे कितना आएगा 308 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान वे में सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है वैसे, और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे, 24वां। अब 24वां क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़िएगा। ये फूड इंस्पेक्टर 2021 के एग्जाम में आया था। अब ये क्वेश्चन भी क्या है इसको भी हम एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन क्या बोला है बच्चे, एक व्यक्ति मैसूर से बेंगलोर 40 किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक व्यक्ति मैसूर से कहाँ जाता है, बेंगलोर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वेग से जाता है, वेग मतलब गति होता है, और वापस मैसूर से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता। भैया गया और आया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा सेम। ठीक है, उसकी पूरी यात्रा का औसत स्पीड बताना है। इससे आसान क्या मिलेगा, तो 2xy वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, 40 गुणा क्या हो जाएगा 60, अपॉन में दोनों को जोड़ेंगे तो 100 और बचे 00 से 00 कैंसिल, 6 चौके 24, 24 दूनी 48 और क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा क्वेश्चन का जवाब। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन आ ही रहा है, हर बार आ रहा है, मतलब ये आपके क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो टफ भी नहीं है, आप आसानी से कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन बच्चे आया था 2021 में सहायक ग्रेड 3 AGDO के पेपर में। अब ये क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, इसको भी देखते हैं। सुरेंद्र एक दूरी को साइकिल द्वारा 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। वह प्रारंभिक बिंदु पर एक बस द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है।
सेम क्वेश्चन, संपूर्ण यात्रा के लिए उसका औसत चाल बताना है। और यात्रा के लिए औसत चाल तो इससे आसान होगा नहीं, गए थे साइकिल से, आए हो बस से, लेकिन दूरी तो नहीं तय करोगे ना। गए हो साइकिल से और आए हो बस से, डिस्टेंस तो सेम होगा, जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस सेम होगा। बस आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे जाने और आने का डिस्टेंस अगर सेम होता है 2x y अपॉन x प्लस वाई, तो x की जगह कितना दिया है 18 और y की जगह कितना दिया है 45, और दोनों को जोड़ देंगे तो 8 5 कितना हो गया 13, 4 5 और ये कितना हो जाएगा 6। बस बच्चे ये ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिएगा और कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 45 चौके करेंगे तो 180 आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा 7। अब 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे 14, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 4 और 0 है तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35। तो ये 25 दशमलव समथिंग आना चाहिए। तो 25 दशमलव समथिंग बचे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में। इस तरीके से क्वेश्चन का तुरंत जवाब आ जाएगा, आपको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है। पहले बताएं बच्चे यहाँ तक क्लियर है? तो 25 क्वेश्चन तक अभी तक आपने उड़ा दिए और इसमें कोई भी समस्या आप लोग को नहीं आया होगा, सभी में आपको एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस थे। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने सीजी व्यापम टेट 2022। तो आप देख रहे होंगे एवरेज स्पीड के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैं करा दे रहा हूँ, मैंने जिम्मेदारी ली कि पूरा करवाऊंगा तो मैं पूरा करवा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, अब बोला है एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल बताना है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। अब एवरेज स्पीड निकालना है। क्या बोला है, एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, टाइम दे दिया है और क्या दे दिया है, स्पीड दे दिया है। और 1 घंटे में 13 किलोमीटर और 1 घंटे में फिर टाइम दे दिया है और फिर ये क्या दे दिया है, स्पीड, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देखो डिस्टेंस सेम नहीं दिया है, कि अभी तक क्या था, दूरी सेम था तो डायरेक्ट लगा दे रहे थे 2xy अपॉन x प्लस वाई, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह सेम नहीं है। जब डिस्टेंस वगैरह सेम नहीं होता है तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं, सबसे मेन फॉर्मूला यही है, इसी से सारे फॉर्मूलेस बने हैं। जो होता है औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। याद रखिएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी ऊपर लिखिए, कुल समय नीचे लिखिए, तो औसत चाल, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है और औसत निकालना तो कुल दूरी ऊपर लिख लो, नीचे में कुल समय लिख लो, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन उसी हिसाब से होगा। तो सबसे पहले हम कुल दूरी निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये बताइए। अब 2 घंटे तक जाते हैं, किस गति से जाते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया। डिस्टेंस निकालने का तरीका तो सबको पता है ना, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस निकालना है आपको, तो किस स्पीड से जा रहे थे, 10 किलोमीटर 1 घंटे में, कितने घंटे तक सफर करते हैं, 2 घंटे तक, तो कितनी दूरी हो गई 20। क्लियर है। उसके बाद फिर आप 1 घंटे तक और गए हैं, लेकिन किस स्पीड से इस बारी गए हैं बच्चे, 13। तो 13 की स्पीड से गए हैं, 1 घंटे में 13 चलते हैं और 1 घंटे तक गए हैं। तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा, यहाँ से 20, यहाँ से 13, तो कितना हो गया बच्चे 33। तो टोटल डिस्टेंस बच्चे किलोमीटर में आपने निकाल लिया कितना, 33 किलोमीटर। क्या ये बात क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंस आ चुका है। अब टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम आपको पता है, यहाँ पे 2 घंटा था और यहाँ पे 1 घंटा था, तो टोटल कितने घंटे हो जाएंगे, 3 घंटा। तो कुल मिला के बच्चे कितना आ गया, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यही बच्चे आपका औसत चाल आ जाएगा, क्वेश्चन का ये जवाब आ जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सबसे बेसिक फॉर्मूला ये, इसी फॉर्मूले से वो फॉर्मूला भी बना है 2xy अपॉन x प्लस वाई, जब दूरी सेम होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छा क्वेश्चन था, सीधी व्यापम का टेट का 2022 का। टफ नहीं बोलेंगे, सारे क्वेश्चंस आसान है। टफ तो है ही नहीं भाई, कुछ भी टफ नहीं होता, बस आपने पढ़ा हुआ है तो आपको आसान लगेगा। अगर आपने हमारा फाउंडेशन किया हो तो ये सब क्वेश्चन आपको क्लास में ही मिल जाएंगे। इतने आसान नहीं, अच्छे लेवल के तक हम करा देते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। चलिए, तो फुल में फुल स्कोर भी आप कर सकते हैं, पूरे फुल में कर क्या सकते हैं, करना ही चाहिए। मैथ्स में तो फुल में फुल चाहिए आपको, रीजनिंग में फुल चाहिए, कंप्यूटर में फुल चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में भी आपको आपका फुल में फुल आ सकता है, कोई कठिन नहीं होता इंग्लिश जो क्वेश्चन आते हैं व्यापम के एग्जाम में, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सीजी व्यापम सहायक शिक्षक 2023। अब इसमें क्या आया था बच्चे, ये ध्यान से देखिएगा। 2023 मतलब पिछले साल का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति प्रथम 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, ठीक है, और अगले 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पहले भी 160 से गया है, फिर भी 160 से गया है, दोनों की स्पीड दिया, दोनों का डिस्टेंस अभी तक क्या है, सेम है, गति से तय करता है। तो 320 किलोमीटर की यात्रा को औसत गति क्या होगी। तो 320 किलोमीटर की जो ये यात्रा थी, देखो पहले 160 किलोमीटर से गया, फिर 160 किलोमीटर से गया, तो 160 मिलके कितना होता है 320। तो टोटल 320 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसकी औसत चाल क्या थी। तो ये तो एवरेज स्पीड ही पूछा, बस पूछने का तरीका डिफरेंट कर दिया, क्वेश्चन तो है तो वही, कुछ अलग नहीं है। तो आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड ही निकालना है, और एवरेज स्पीड का जब डिस्टेंस सेम होता है
तो आपको हमने फॉर्मूला पढ़ाया है 2xy अपॉन x प्लस वाई, बस आप इसी को यूज़ कर लो, कहाँ फालतू के चक्कर में पड़े हो, ठीक है। तो आप इसका यूज़ आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए बता देते हैं। अच्छा, डिस्टेंस सेम कैसे है, पहले आप 160 किलोमीटर में जाते हो, फिर आप किस में जाते हो 160, तो दोनों का डिस्टेंस तो सेम हो गया ना, तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए। तो 2 हो गया। x कितना है बच्चे, आपकी स्पीड कितनी है 64, और y कितना है बच्चे आपका दूसरा स्पीड कितना है 80, और दोनों को जोड़ देंगे तो 80 और ये हो जाएगा 144। क्लियर है कि नहीं? बस बच्चे आप सॉल्व कर दो इसको, तो 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब देखिए और किससे कट रहा है यहाँ पे, ये जरूर बच्चे किसी ना किसी से कैंसिल होगा, तो देखते हैं किससे कट रहा है। 4 से काट लेते हैं, तो 4 16 जा 64 हो गया, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, और 4 एकम 4 हो गया, और 4 अट्ठे 32, 18 आ गया। अब देखिए और किसी से कट रहा है, तो ये 2 अट्ठे 16 हो गया, और 2 नवे क्या हो गया 18, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब बच्चे 8 इंटू 8 कितना हो गया 64, 640, और बटा क्या हो गया 9, तो 9 नवा कितना होता है बच्चे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किए हैं आई थिंक, 8 अट्ठे 64, तो 9 नवा कहाँ बोल रहा हूँ, ठीक है, तो 9 सत्ते कितना होता है 63 होता है, 1 और 0 है, तो 9 एकम 9, 71 दशमलव समथिंग आएगा। तो 71 दशमलव समथिंग कौन सा दिख रहा है बच्चे, सी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सी। इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्वेश्चन में दम नहीं था, जबरदस्ती आपको कुछ यहाँ पे परेशान करने की कोशिश कर रहा था, बल्कि वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं, आप हमसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ऐसे एग्जामों को तो आप तुरंत उड़ा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चे आगे। सीजी टेट 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन क्या है, एक बार इसे भी पढ़ते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं। क्वेश्चन बोला है एक वर्ग की 4 भुजाओं एक साथ हवाई जहाज, मतलब एक वर्ग है बच्चे, वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर, तो एक वर्ग है मान लो ऐसा, ठीक है, इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर। वर्ग की खास बात है सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर, मतलब ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सब क्या होंगे बराबर। और क्या बोला है बच्चे कि एक हवाई जहाज से 200 400 600, तो इसकी स्पीड मान लो यहाँ पे दिया है 200, यहाँ स्पीड कितना दिया है 400, यहाँ पे स्पीड कितना दिया है 600, यहाँ पे स्पीड कितना दिया है 800, ये स्पीड दिया है, सब स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटे में, ये सब स्पीड है, ठीक है। तो उसके उस वर्ग के चारों ओर औसत वेग बताइए। तो इसके चारों ओर अगर वो घूमता है तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, चारों ओर घूम रहा है ये बात तो पता ही है, तो ये बताइए इसका चारों ओर घूमने का इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल एवरेज स्पीड। अब डिस्टेंस तो सेम है, आप सबको पता है, अब डिस्टेंस सेम है तो आप अपने से डिस्टेंस मान लो, और एवरेज स्पीड निकालने का डायरेक्ट तरीका देखो, जब आपका जाने का और आने का दूरी सेम हो या दो दूरी सेम हो तो आप 2xy अपॉन x प्लस वाई लगा सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा दूरी सेम हो तब आप बच्चे वो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, तब आपको बेसिक फंडामेंटल में आना है। बेसिक फंडामेंटल ही मेन है, उसी से सारे फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। तो बेसिक फंडामेंटल से चलते हैं। तो एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ तक क्लियर है? अब आप देखो यहाँ पे आपको पता है कि सभी भुजाओं की दूरी क्या होगी बराबर, क्योंकि ये एक वर्ग है, तो हम दूरी अपने से मान लेते हैं, तो डिस्टेंस हम अपने से मान लेते हैं। तो अपने से डिस्टेंस मानने के लिए हम करते क्या है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो डिस्टेंस के लिए हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किसका किसका ले लेते हैं, 200 400 600 800, तो 200 का 400 का 600 का और 800 का, इनका लघुत्तम ले लीजिए। अब लघुत्तम लेने के लिए नहीं कि पूरा कॉपी पेन उठा के ले रहे, थोड़ा दिमाग लगाइए। लघुत्तम मतलब एक ऐसी संख्या जो इन चारों से भाग चला जाए, बस इतनी सी बातचीत है, ठीक है। तो लघुत्तम इसलिए लिया जाता है कि आपको टाइम आसानी से निकल जाता है। तो दूरी तो आपके दूरी अगर आप मान लेंगे टाइम निकल जाएगा तो औसत चाल आ जाएगा। तो टाइम निकालने के लिए सारा खेल कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड है, डिस्टेंस मान लोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो टाइम आ जाएगा। तो ऐसा आप डिस्टेंस मानो जो इन चारों से डिवाइड हो जाए। तो ये बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन है, 800। 800 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 800 एकम 800, 800 दूनी 1600, 1600 600 से नहीं जाता, तो 800 3 कितना होता है 2400। तो आप इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2400। तो मान लीजिए दूरी कितनी है 2400, 2400 सबसे डिवाइड हो जाएगा, 200 से भी, 400 से भी, 600 से भी और 800 से भी। तो हम दूरी मान ली है बच्चे 2400, तो ये वाला दूरी भी 2400, ये वाला भी दूरी 2400, ये वाला दूरी भी 2400 और ये वाला भी दूरी 2400। अब यहाँ से आप आसानी से टाइम निकाल सकते हैं। तो आइए टाइम निकाल लेते हैं, टाइम कितना कितना आएगा। तो ये बताइए यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हो और 2400 किलोमीटर आप जाते हो, तो 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 12 घंटे। यहाँ पे टाइम निकालोगे तो कितने घंटे आ जाएंगे, 2400 को 400 से डिवाइड करोगे, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तभी ना टाइम आएगा। तो आपने दूरी कितना मान लिया है बच्चे 2400, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे टाइम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 4, यहाँ पे टाइम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो बस बच्चे औसत चाल का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो एक भुजा की दूरी कितनी है 2400 है, और ऐसी कितनी भुजाएं हैं 4, तो गुणा कितना हो जाएगा 4, 2400 2400 2400 2400। और टाइम निकालना होगा तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम को जोड़ लो, तो ये 12 घंटे और 3 15 घंटे, 15 और 4 19, 15 4 19, 19 और
हो गया बच्चे 25 घंटे। तो नीचे लिख लेते हैं टोटल टाइम 25 घंटे, ये टोटल किलोमीटर, ये नीचे टोटल टाइम। बस बच्चे सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। तो यहाँ पे देखते हैं किससे कटेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किससे कटेगा। तो 5 से काट देते हैं, 5 × 5 = 25 हो गया, और 5 जो कि 20 हो गया, 5 × 8 = 40 और 0 5 से कट जाएगा, 5 × 9 = 45 हो गया, और 5 × 6 = 30। 96 × 4 कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 × 6 = 24 हो गया, मतलब ये 384 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 24 हो गया, और 36 और 2 38, तो 384 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चे इसका औसत चाल आएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 28वां था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चंस अब को क्लियर होंगे, इसमें कोई समस्या नहीं आया होगा। कोई डाउट होगा तो बोलिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर 1-2 क्वेश्चन इसी टाइप के आए हैं उनको भी हम करवा देते हैं, तो आपके अंदर थोड़ा सा क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये लेखपाल 2017 में आया था बच्चे ये क्वेश्चन क्या है, इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा कि एक व्यक्ति बराबर दूरियों को, देखो दूरी क्या है, बराबर है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कुल 47 मिनट में तय करते हैं। कुल कितने समय में तय करते हैं, 47 मिनट में। मतलब आपको टोटल टाइम यहाँ पे दे दिया है कि टोटल 47 मिनट में तय करते हैं। तो आपको बताना है कि कुल दूरी किलोमीटर में क्या होगी। तो आपको कुल दूरी पूछा है, बताइए टोटल डिस्टेंस क्या होगा, और आपको टोटल टाइम भी दिया है, हाँ या ना। ठीक है, यहाँ तक बताओ क्लियर है। तो आपसे क्या पूछा है, कुल दूरी, तो दूरी पूछा है, टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा है, कुल दूरी। और कुल दूरी बराबर क्या होता है बच्चे, स्पीड इंटू टाइम। लेकिन यहाँ पे टाइम कौन सा लिखना है बच्चे, टोटल टाइम, क्योंकि कुल दूरी निकालना है तो कुल समय लिखना पड़ेगा। और स्पीड में भी कौन सा लिखेंगे, टोटल स्पीड नहीं होता है, एवरेज स्पीड होता है, औसत चाल। तो पूरे सफर का औसत चाल का गुणा अगर कुल समय से कर देंगे तो बच्चे कुल दूरी आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना होगा, औसत चाल निकालना होगा, और टोटल समय तो आपको दिया हुआ है। टोटल समय कितना दिया, 47 मिनट दिया है, तो 47 मिनट लिख लीजिए। और क्वेश्चन में जवाब किलोमीटर में है तो इस मिनट को घंटे में भी बदलेंगे। क्लियर है ना। और पहले आपको औसत चाल निकालना है। औसत चाल निकालने के लिए करेंगे क्या, कि आप एक व्यक्ति बराबर दूरी बोला था, बराबर दूरी को किस किस स्पीड से तय कर रहा था, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, फिर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो अब यहाँ पे 3 स्पीड्स दिए हैं और आपको औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल निकालने का बेसिक तरीका वही है, कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ पे फॉर्मूला मत रटो, आप डायरेक्ट कर लो, कुल दूरी बटा कुल समय। 3x y z ऐसे करके लिखवाया जाता है, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करो। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस को के बारे में बात करें, यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने के लिए, तो हम इन तीनों का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो ये बताओ, तीनों दूरी सेम था ना, तो हम यहाँ पे दूरी के लिए हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि तीनों के लिए दूरी क्या थी, सेम थी। तो ऐसा नंबर देखो जो हम मान ले अपने से दूरी कितनी थी, तो 5 चौके 20 और 20 3 कितना हो जाएगा बच्चे, 60। तो हम मान लेते हैं कि दूरी एक साइड की कितनी थी, 60। मतलब ये भी 60 चलता है, ये भी 60 चलता है, ये भी 60 चलता है। तो ये 60 किलोमीटर चलेगा तो कितने घंटे में तय करेगा, 20। ये टाइम लिख लिया, ये स्पीड लिख लिए, ये डिस्टेंस है। यहाँ पे बच्चे 60 किलोमीटर को 4 तो कितना हो जाएगा, 15। 60 किलोमीटर को 5 तो ये कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ से बच्चे टोटल टाइम आप निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। तो ये बताओ, ये कितने किलोमीटर जा रहा था, 60, ये भी 60, ये भी 60। तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 × 4, ये हो गया कुल दूरी। कुल समय निकालेंगे तो इन सबको जोड़ लीजिए, 5 2 7 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 3 4 कितना हो गया, 47। तो ये आ गया बच्चे औसत चाल, ये हो गया एवरेज स्पीड। क्लियर है। अब एवरेज स्पीड आपका आ चुका है, तो इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है, ऊपर बस लिख दीजिए 240 और बटे में क्या लिख लीजिए, 47। यही बच्चे पूरे सफर का औसत चाल कहलाएगा। अब आपको कुल दूरी निकालना है, तो औसत चाल इंटू कुल समय करेंगे। तो औसत चाल कितना है बच्चे, 240 बटा 47। तो 47 रहने दो, मत काटा करो, डेसिमल वेसिमल मत लाया करो, क्योंकि ऑप्शन देखो परफेक्ट दिख रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं कट जाएगा। और टोटल टाइम कितना था, 47 मिनट। घंटे में बदलने के लिए किससे भाग दे देंगे, 60 से, तो ये घंटे में बदल जाएगा। तो ये बच्चे टोटल टाइम आपने 47 बटा 60 लिख लिया, और एवरेज स्पीड 240 बटा 47। 47 कैंसिल हो गया, और 60 चौके कितना हो गया, 24। तो 4 घंटे में बच्चे ये पूरे दूरी को तय करेगा। कुल दूरी को वो कितने, कुल दूरी आपको पता चलेगा कितने किलोमीटर था, 4 किलोमीटर था। ये हो जाएगा क्वेश्चन का। क्लियर है कि नहीं। ये बताओ, औसत चाल निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो औसत चाल का एक बेसिक फॉर्मूला है बच्चे, कुल दूरी बटा कुल समय, याद रखिएगा। अगर दूरी समान है तो आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए, स्पीड का एलसीएम लेके मान लीजिए कुल दूरी, एक दूरी मान लीजिए। तो ये दूरी मान लिए, तो अब आप यहाँ से इंडिविजुअल टाइम निकाल सकते हैं। कुल दूरी मतलब ये भी 60 गया, ये भी 60 गया, ये भी 60। तो कुल दूरी 60 × 4 कितना चलेगा, 240। और टोटल टाइम यहाँ पे कितना आ गया बच्चे आपका, 47। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से औसत चाल निकाले, औसत चाल में टोटल टाइम मल्टीप्लाई किए, तो क्या निकल गया बच्चे, कुल दूरी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होगा। इतना समझ में आया तो जरूर लाइक बटन प्रेस करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है,
अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे करा दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्या है। ये खादी 1 2019 में आया था बच्चे, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, एक बार पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से कार्यस्थल तक कुल 12 किलोमीटर चला, जहां उसने 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, अगले 4 किलोमीटर को 7 किलोमीटर प्रति घंटे से और अगले 4 किलोमीटर को 8 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। मतलब एक आदमी है वो टोटल कितनी दूरी तय करता है, 12 किलोमीटर, जिसको 3 हिस्सों में तय करता है, 4 4 4 4 4 4, मतलब तीनों दूरी क्या रहती है, बराबर। और तीनों की स्पीड दे दी है बच्चे। पहले 4 किलोमीटर को किस गति से चलता है, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार बोला है बच्चे कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। दूसरे 4 किलोमीटर को किस स्पीड से चलता है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। और तीसरे को बच्चे कितने से चलता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है। और आपसे पूछा है उस आदमी का औसत चाल पूछा है, तो तीनों डिस्टेंस तो बराबर है, तीनों डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस का कोई यूज ही नहीं है, बस आपको इतना बोल दिया ना तीनों दूरी बराबर है, तो आप अपने से करिए, कोई फालतू का 4 किलोमीटर को यूज करने की जरूरत नहीं, फालतू में कैलकुलेशन बड़ा होगा। तो आप क्या करिए कि आप अपने से मान लीजिए कि वो दूरी कितना है। तो ये क्वेश्चन में कितना दिया था, 4, आप 4 मत मानिए। अगर औसत चाल निकालना है तो आप दूरी आप अपने से मान लीजिए। अगर यहाँ पे अगर आपको डिस्टेंस क्या दिया हो सेम, ठीक है, बस इतना करना है। तो आप एक काम करिए, इन सब का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो 7 8 कितना हो जाएगा, 56, और 56 × 5 कर लेंगे। तो 56 × 5 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा बच्चे बताएंगे, 56 × 5 कर लीजिए। तो 56 × 5 करेंगे तो कितना आएगा, कोई मुझे बताएगा। तो 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 280। तो यहाँ पे तीनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम नहीं ले रहे हैं तो तीनों को गुणा कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा बच्चे, 280। तो 280 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस, आपने मान लिया। अब बताइए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 280 किलोमीटर जा रहे थे, तो कितना समय लगेगा, 5 × 5 = 25 हो गया, और 3 और 0 तो 30, 5 × 6 = 30, तो ये हो जाएगा टाइम कितना, 56 घंटे। इसमें देखते हैं तो 7 × 4 = 28 और ये 0 और 8 से, तो 8 3 कितना हो जाएगा बच्चे, 8 3 कितना हो जाएगा, 24, और 4 और 0 8 5 40 35। तो टोटल समय बच्चे यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, एक हासिल है, 5 4 9 और 1 10, 10 और 3 13, तो टोटल 131 घंटे हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है। अब आपको औसत चाल निकालना है, तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो इस गति से आप 280 किलोमीटर गए थे, इस गति से भी 280, इस गति से भी 280, तो 280 कितनी बार गए हो, 3 बार, तो गुणा 3 से हो जाएगा। और टोटल टाइम लिखना है तो नीचे लिख लीजिए बच्चे 131। बस ये क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 0 3 8 24 हो गया, 2 हासिल, 6 और 2 8, मतलब इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो एग्जामिनर कई बार कैलकुलेशन पूछता है, क्वेश्चन में दम नहीं करता, बस क्वेश्चन में कैलकुलेशन डाल देता है। अब 131 से डिवाइड करना है, तो देखिए यहाँ पे 131 सत्य होगा, 6 वाला तो होगा ही नहीं, तो 840 को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है कि नहीं है। तो 131 से लगभग आंसर आएगा। तो 131 कितने जा, सत्य, तो 7 एकम 7, 7 या 21, 2 हासिल, 7 2, सॉरी गलत कर रहे हैं, 7 से करेंगे, 7 एकम 7 और 7 या 21, 2 7 2 9, ये तो ऊपर हो जाएगा, तो 6 जा घटेगा, कितने जा घटेगा, 6 जा, तो 6 एकम 6, 6 दिया 18, 1 हासिल, 6 और 1 7, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे देखिए कितना आ गया, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, देखते हैं कितना आता है, 4 आ गया, और यहाँ पे 3 है, तो 8 5 कितना हो गया, 13, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे 0 हो गया, तो ये डेसिमल लगाएंगे तो ये 540 हो जाएगा। अब 131 कितने जा होगा, तो कम से कम चौके तो होगा ही होगा, ठीक है। तो 131 चौके, तो ये बच्चे 6.412 करके ये क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। और इस तरीके से आप औसत चाल आसानी से निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, औसत चाल निकालना होगा, एवरेज स्पीड कभी भी निकालना होगा। अगर डिस्टेंस इक्वल दे दे तो डिस्टेंस को आप अपने से मान सकते हैं एलसीएम लेकर, और उसके अनुसार आप टाइम निकाल लीजिए। टाइम निकल जाएगा तो कुल दूरी ऊपर लिखिए, नीचे कुल समय, और आसानी से क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। और इसी के साथ आज हमने दूसरी क्लास थी है, जिसमें कि आपको 30 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट करा दिए। पहले क्लास में 15, दूसरे क्लास में 15, और आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। इस तरीके से पूरा सीजी व्यापम का मैथ्स का जितना भी क्वेश्चन 2017 से 24 आया सब करा दूंगा मैं, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।